नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हर साल भारत में तमाम सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भारत के अलावा अन्य देशों से भी सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें आती हैं, लेकिन भारत में ये सबसे ज्यादा घातक दिखाई देती है, जिसको लेकर हर साल सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है ताकि सड़क दुर्घटनाओं और उसके कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान यूपी में आगामी 4 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। यानी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल जनवरी माह में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसी जा सके। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवानी पड़ती है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान सुशील कुमार जी जुड़े हैं। आप संभागीय निरीक्षक प्राविधिक हैं। बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। हर वर्ष जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस बार कैसे लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है? जी, हमारे यहाँ भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार ये सड़क सुरक्षा माह जैसे अन्य जिलों में मनाया जा रहा है, इसी तरह से हमारे यहाँ भी 5 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक जी मनाया जाएगा। जिसके क्रम में अभी 5 जनवरी को माननीय मंत्री जी के द्वारा सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया और हर दिन कोई न कोई प्रोग्राम है। इस तरह से हर विभागों का समन्वय स्थापित करके इसको सफल बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसे परिवहन निगम, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग, समस्त निर्माण एजेंसियां, सूचना जनसंपर्क विभाग, सारे लोगों को जोड़ करके समन्वय स्थापित करके और हर दिन का प्रोग्राम है। हर दिन के प्रोग्राम को हम लोग सफल बना रहे हैं, जिससे कि जो उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसमें जो शासन का उद्देश्य है कि कम से कम 10% तक कमी लाई जा सके। जैसे कि 2030 तक जो टारगेट है कि 50% जो दुर्घटनाएं उसमें कमी लाई जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में हमारे यहाँ केवल 1% वाहन है, और जबकि सड़क दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है लगभग 11% तक सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं। ये बहुत ही सोचने वाली विषय है कि जब तक हम लोग इसको जनमानस को यातायात नियमों का बारे में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक इससे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। इसी के क्रम में हर दिन जैसे आज का दिन था तो जो टाली ट्रैक्टर निकलते हैं जिसमें रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कार्य था। मेन रहता है कि मौसम भी इसके कारक रहते हैं दुर्घटना के। कोहरे का मौसम में विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो जो हमारा रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप है बहुत ही कारगर रहता है, तो दुर्घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। वैसे तो ज्यादातर सड़क हादसों में सुशील कुमार जी देखा जाता है कि वाहन चालक की ही लापरवाही सामने आती है। इसके अलावा और कौन से वो कारण होते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? आप सच कह रहे हैं कि ज्यादातर हमारा अनसेफ ऐप की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। जो हमारे एनालिसिस से निकल के आए हैं, लापरवाही का कारण लगभग 75 से 80% लापरवाही कारण होते हैं। अनसेफ ऐप मतलब अपने यातायात नियमों का पालन न करना। कुछ लोग जानबूझ करके भी इस चीजों को अवॉइड करते हैं, जबकि इससे सरकार सख्त भी है और जो हमारे जिले में जिलाधिकारी महोदय जी हैं उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि अगर कोई भी जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उनके ऊपर एनफोर्समेंट कार्रवाई की जाए। इस मौसम की अगर सुशील कुमार जी बात की जाए तो मौजूदा वक्त में कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में इस वक्त देखने को मिल रही है और शायद यही वजह कि सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। इस तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? जितने भी सड़कें हैं, जैसे ज्यादातर जैसे ये
जो है सबको कारक है ही है, जी। लेकिन जब नियंत्रित किया जाए, जैसे हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे स्कूल वाहन है, तो उसमें हम लोग स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने का ऑनलाइन वो लगते हैं और उसका स्पीड निर्धारित की जाए, क्योंकि स्पीड निर्धारित कर दिया जाए तो हमें लगता है कि लगभग 70 से 75% जो दुर्घटनाएं हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर लिया जा सकता है। जिन लोगों पर यह जिम्मा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर रखा जाए, क्या उनकी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से हो पा रहा है, या फिर कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी बेशी है जिसपे सुधार की जरूरत है? निरंतर प्रयास किया जा रहा है सभी तरह से, सारे विभागों इसमें एकजुटता के साथ लगे हुए, एक दूसरे से समन्वय स्थापित किए हैं। मेन ये है कि इसको व्यापक रूप से लोगों को जब तक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, जब तक आम जनमानस इस गंभीरता को नहीं समझेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी आपदा नहीं है जितना सड़क दुर्घटना से हादसा होते हैं, लोग जान गंवा देते हैं। जी जी। तो इस चीज को लोग जब तक समझेंगे नहीं, तब तक वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। जवाबदेही की भी कुछ व्यवस्था है सुशील कुमार जी? जी ठीक है। जवाबदेही की भी व्यवस्था है कि जिन लोगों के कांधे पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर उनकी तरफ से हीला हवाली होती है तो उसको लेकर कुछ व्यवस्था है? जी जी, निश्चित रूप से। जैसे हम कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं तो एक्सीडेंट का, जैसे एक्सीडेंट तो बिना किसी समय से अभी भी हो सकता है, लेकिन इस चीज को एक्सीडेंट को न करके इसको रोड क्रैश का शब्द दिया जाए कि क्रैश करते नियमों का उल्लंघन अगर करते हैं, जिनके द्वारा किया जाता है, उन्हें जरूर दंडित किया जाए, तभी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिसिंग की व्यवस्था आपको लग रहा है कि पूरे प्रदेश में ठीक है, या उस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है? अभी शासन द्वारा निरंतर इससे प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे इससे बहुत तेजी से सुधार हो रहे हैं। जहाँ जहाँ है, जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है NHI, जो हमारे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो किया जाए, और जगह जगह चिन्हांकन और यातायात संकेत लगे हुए हैं। तो जरूरत है कि आम जनमानस का सहयोग करने के लिए, आम जनमानस जब तक इसको पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करेगी, तब तक इस चीज को जो हम लोगों का टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। जी, दरअसल ये सवाल मेरा सुशील कुमार जी इसलिए था क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी ठीक ढंग से नहीं दिखाई देती। अगर ड्यूटी पर तैनात भी होते हैं तो वो मुस्तैदी नहीं रहती, चौराहों पर कभी साइड पे खड़े दिखाई देते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर थोड़ा और गंभीरता से काम करने की जरूरत है? पुलिस विभाग, जैसे इसके बारे में पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उसको विशेष रूप से वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारे जितने भी हमारे यातायात कर्मचारी रहते हैं, निरंतर अपनी ड्यूटी का समय और सही तरीके से फॉलो करते हैं। बस उनको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है, हम जनमानस को जागरूक करने की आवश्यकता है। मौजूदा वक्त में एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है? हमारा जो सड़क सुरक्षा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में हर दिन ये सारे कार्यक्रम का लिस्ट है, उसमें पड़ा हुआ है। जैसे 5 तारीख को हमारा उद्घाटन हुआ और प्रचार वाहन द्वारा इसको पूरे जिले में भ्रमण करके लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है। दूसरे दिन 6 तारीख को हमारे यहाँ जितने भी चालक और परिचालक गण थे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और आज के दिन में जैसे जो भी टाली ट्रैक्टर और लोगों के सहयोग से जितने ये अपने गन्ना मिल से जो टाली ट्रैक्टर चलते हैं उनको जागरूकता फैलाई गई, साथ साथ उनके ड्राइवर जो परिचालक थे सबको जागरूक किया गया और साथ वहाँ खड़े होकर के खुद लोगों को बताया गया कि रिफ्लेक्टिव टेस्ट का क्या महत्व है और सारी गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव टेस्ट लगाए गए। इसी के क्रम में हर दिन नए नए कार्यक्रम है, इसको सुचारू रूप से हम लोग 4 तारीख तक चलाते रहेंगे। कुछ सुधार इस अभियान का आपको लग रहा है कि इस अभियान के जरिए कुछ सुधार देखने को मिला,
कुछ परिवर्तन आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जागरूकता जब जन जागरूकता ही ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करके इसकी महत्ता को, इसकी जो गंभीरता को लोगों के पास पहुंचेगा, लोग सचेत होंगे और चीजों को समझेंगे। जरूर ये जो सरकार के निर्देश है, सरकार का मंशा है, शासन का मंशा है, जरूर पूर्ण होगा और हम सभी लोग तत्पर हैं और इसके साथ साथ सारे विभाग हमारा सहयोग कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में मोटर व्हीकल एक्ट को भी बदला गया है। जो पुरानी व्यवस्था थी या मौजूदा जो नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, आपको कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा? जी सर, ये समय समय से संशोधन होते रहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जो है इसमें संशोधन का प्रावधान है और संशोधन होते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जो कमियां रहती है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको देख करके इसमें संशोधन निश्चित रूप से हो ही रहे हैं। आजकल डिजिटली माध्यम के द्वारा सारे काम होते हैं और इससे जरूर लोगों को सहूलियत भी मिली है और ये दुर्घटनाओं में जो कमी हो रही है यही कारण है। डिजिटली माध्यम से सारी चीजें चेक हो रहे हैं और हमारी जो अपनी धीरे धीरे फिटनेस ट्रैक बन रहे हैं, गाड़ियों का जो फिटनेस है वो डिजिटली माध्यम द्वारा उसका फिटनेस चेक होगा धीरे धीरे। चले अंत में अगर आप दर्शकों से हमारे कुछ अपील करना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं सुशील कुमार जी? जी बिल्कुल मैसेज देना चाहते हैं और ये ऐसा मंच मिला है, हम लोगों से यही कहेंगे कि ये सड़क सुरक्षा बहुत ही जरूरी है जी। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हमारे हरदोई जैसे जिले में 2019-20-21 का अगर औसतन निकाला जाए तो ये 461 व्यक्ति अपने जान गंवा दिए सड़क दुर्घटना से। बहुत ही शोक का विषय है और इससे जरूर गंभीर इस पर विचार करना चाहिए और आप सभी जनमानस जो यातायात नियम है उसका पालन करना चाहिए। जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं हेलमेट जरूर लगाएं और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें। साथ ही साथ जो यातायात संकेत हैं उसको जाने और फॉलो करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो तमाम जानकारियां दी हैं कि लोगों को भी जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो सड़क दुर्घटनाएं जिस गति के साथ देश में बढ़ती जा रही हैं, अगर उन पर लगाम कसनी है तो लोगों को जागरूक ज़रूर होना होगा। कम से कम जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या है, इसमें काफ़ी हद तक लगाम कसी जा सकती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।